हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू रिप्रेजेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने ज्योमेट्री में तो कई तरह से पढ़ा है, आज इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दो कंडीशंस बनाएंगे जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि 3 पॉइंट्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली कंडीशन हम क्या बनाएंगे, 1/z1 माइनस z2 प्लस 1/z2 माइनस z3 प्लस 1/z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी कंडीशन हम यहाँ बनाएंगे z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ये दोनों ही कंडीशंस ये बताएंगी कि z1 z2 z3 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को चलिए करते हैं। तो फॉर कंडीशन 1, ठीक है, फॉर कंडीशन 1 के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, z1 z2 z3। यहां पर हम कंसेप्ट ऑफ रोटेशन को यूज़ करने वाले हैं, जिसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है। तो बच्चे वहां जा सकते हैं और जाके उस वीडियो को देखेंगे, उस लेक्चर को लेंगे, तब कंसेप्ट ऑफ रोटेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा और यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन के हिसाब से मैं यहाँ पर 3 चीज़ें करने वाला हूँ। पहली कि ये z2 z3 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और z1 z3 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और z1 z2 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, कितने डिग्री से करेंगे, 60 डिग्री से करेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये तीनों साइडें बराबर होंगी। तब आप देखो यहाँ पर कि सबसे पहले मैं यहाँ पर काम करता हूँ और ये मेरा कितना हो जाएगा। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन में हमने क्या किया है कि z2 z3 को रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। ठीक है, z2 z1 पे वो चला जाएगा। तो देखिए, रोटेशन के बाद पहले लिखते हैं, बाद वाला पहले लिखते हैं, इसको वेक्टर की फॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ें तो आप कह सकते हो कि वेक्टर z2 z1। तो कैसे लिखेंगे इसको, z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई रोटेशन से पहले z3 माइनस z2। ठीक है, अब ये कितना होगा, क्योंकि ये दोनों का मोड बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर है, तो इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कितना आ जाएगा, रोटेटिंग फैक्टर आ जाएगा, e रेज टू द पावर i पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसी वैल्यू का हम आगे मोड लिखते हैं और वो मोड क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर हैं। ठीक है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन मॉड ऑफ z3 माइनस z2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू, जब मैंने इस वेक्टर को रोटेट कराया तो z1 z3 को रोटेट कराया, z2 z3 पे कराया, तो कितना हो जाएगा, रोटेशन के बाद वाला पहले लिखते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो z2 माइनस z3 डिवाइडेड बाई रोटेशन से पहले वाला z1 माइनस z3 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पर रोटेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो रोटेशन करने के बाद कितना हो रहा है, z3 माइनस z1 हो रहा है, रोटेशन करने से पहले कितना है। ठीक है, z3 माइनस z1 रोटेशन करने के बाद, z2 माइनस z1 रोटेशन करने से पहले, z2 माइनस z1 रोटेशन करने से पहले। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये और ये और ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर है, तो मैंने इसको कह दिया k। सपोज इसको हमने क्या कह दिया, k कह दिया। ये कोई वैल्यू होगी तो दैट इज इक्वल्स टू k। अब आप देखो, यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ 1/z3 माइनस z2 की वैल्यू, तो ये कितना निकल जाएगा, यहाँ से z1 माइनस z2 इसके डिवीजन में आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, k अपॉन z1 माइनस z2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू निकालता हूँ 1/z1 माइनस z3 की, सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, k अपॉन z2 माइनस z3। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ 1/z2 माइनस z1 की, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/z1
k अपॉन Z3 माइनस Z1, ठीक है, ये वैल्यूज़ निकलेंगी। अब इन तीनों कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ से इसको ऐड किया, अब किसको करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Z2 माइनस Z1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, राइट साइड को ऐड करेंगे तो k यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये वैल्यू मेरी बनेगी 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1, ठीक है, इतना हो गया। अब अगर यहाँ पर देखिए माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन में से लेफ्ट साइड में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये Z1 माइनस Z3, ठीक है, और ये रुको यहाँ पर लगता है कुछ छोटी सी गलती हो गई, एक सेकेंड, यहाँ से Z3 माइनस Z2, ये मेरा Z2 है, यहाँ पर कितना है Z2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ सकता है, यहाँ पर 1 अपॉन, माइनस कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस, माइनस हम कॉमन ले रहे हैं उधर, 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, k, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1, ये हो जाएगा। अब मैं ये जो लेफ्ट वाली टर्म है इस पूरे को राइट में लेके आऊँगा और कॉमन लूँगा तो मेरे को क्या कॉमन मिलेगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1, ठीक है, यहाँ से k रहेगा ब्रैकेट के अंदर और यहाँ से जब उधर जाने के बाद प्लस 1 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो वी कैन से दैट यहाँ से क्या इंप्लाई करता है कि 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2, Z3 और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई है, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि Z1, Z2, Z3 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। देखिए यहाँ पर इसी तरह से मैं दूसरी कंडीशन को भी बनाऊंगा। तो फिर से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, इसके वर्टिसेस मान लेते हैं, इसकी साइडें तो बराबर होंगी, वर्टिसेस मान लेते हैं Z1, अगेन सिमिलर मैनर में Z2, Z3। तो रोटेशन का कंसेप्ट इधर भी लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और इसको रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर रोटेशन लगा रहा हूँ Z2 के अलोंग में, अबाउट द Z2, तो कितना हो जाएगा रोटेशन के बाद Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z2 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, क्योंकि यहाँ पर ये मोड आपस में बराबर है तीनों के, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो e रेज़ टू द पावर i पाई बाई 3, अभी जो हमने पीछे लिखा था बिल्कुल वहीं से कॉपी कर लेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहाँ पर रोटेशन जब लगाएंगे तो किसका, रोटेशन के बाद कितना, Z2 माइनस Z3, रोटेशन से पहले कितना वेक्टर बन रहा है इधर, Z1 माइनस Z3, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, ये लिखना आसान है, इसके लिए हमने कंसेप्ट ऑफ रोटेशन पे वीडियो बनाई है जिसको आप चेक इट आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो Z1 माइनस Z2 और ये Z1 माइनस Z3 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए Z3 माइनस Z2, तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो इसको मैं लिखूंगा माइनस कॉमन लेने के बाद Z2 माइनस Z3, यहाँ पर सेम वैल्यू है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी Z1 स्क्वायर माइनस Z3 Z1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस Z1 Z2 एंड माइनस माइनस प्लस Z2 Z3 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 Z3। यहाँ पर ये माइनस Z2 का स्क्वायर माइनस Z3 का स्क्वायर है, जिसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और राइट साइड में आप देखेंगे क्या मिलता है मेरे पास,
तो Z1 Z2 राइट में जाएगा तो Z1 Z2 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाके नेगेटिव होगा और ये माइनस माइनस ये पॉजिटिव होगा, तो ट्वाइस ऑफ Z2 Z3 माइनस Z2 Z3, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा Z2 Z3। एंड अगेन ये जो वैल्यू है नेगेटिव है, राइट साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी Z3 Z1। सो दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन जो इस बात को बताएगा फिर से कि Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए इस पे एक बढ़िया सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल है, ठीक है, मैं सवाल लिखता हूं। तो देखिए यहां पर सवाल है हमारे पास, Z1 Z2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन Z and 0 Z1 Z2 form an equilateral triangle, find the value of B। तो देखिए यहाँ पर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 0 Z1 Z2, ठीक है, 0 Z1 Z2 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 0 Z1 Z2, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो Z1 और Z2 हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो 3Z² प्लस 3Z प्लस B इज इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं, पहला रूट Z1 है, दूसरा रूट Z2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है Z में, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का सम कितना होता है, Z1 प्लस Z2, इसके दो रूट्स का सम कितना हो जाएगा, दैट इज -3/3 माइनस B अपॉन ए, ये कैंसिल आउट होगा तो दैट इज इक्वल्स टू -1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, Z1 Z2 इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज C अपॉन ए, तो B अपॉन 3। ठीक है, अब बाय द कंडीशन, क्योंकि 0 Z1 Z2 ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये होना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पर Z1 को तो हम Z1 ही रहने देते हैं, Z2 को Z2 ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो Z3 है इसको 0 रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल्स टू Z1 Z2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर Z3 0 हो गया, यहाँ भी Z3 0 हो गया, सो दिस विल बी 0 प्लस 0। सो फाइनली वी हैव Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 मैं लगा सकता हूँ, तो इधर मेरा कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ Z1 Z2, लेफ्ट में ऐड किया, राइट में ऐड कर दिया। सो इन द लेफ्ट साइड हमारे पास एक आइडेंटिटी बनती है, Z1 प्लस Z2 होल रेज टू द पावर 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ Z1 Z2। इसके लिए हम Z1 प्लस Z2 पहले से निकाल चुके हैं और Z1 Z2 का प्रोडक्ट भी पहले से निकाल चुके हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ को हम इधर रखते हैं, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए इधर से रखते हैं। तो ये मेरे पास बनेगा Z1 प्लस Z2 जो कि मेरा कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ Z1 Z2, और Z1 Z2 कितना है, B अपॉन 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू B। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ऑप्शन इज B। ठीक है।